के इस वीडियो सीरीज से जुड़े रहने के लिए सुनते रहिए मेरे यानी राखी खोसला के साथ। अगर आप चाहें तो इस वीडियो सीरीज को कुकू FM पॉडकास्ट पर भी सुन सकते हैं। पृथ्वी पर मनुष्य नहीं होता तो इतिहास में घटित घटनाओं की जानकारी भी हम तक नहीं होती। इसीलिए ओरिजिन द सीरीज ऑफ इंडियन हिस्ट्री में सबसे पहले हम जानेंगे धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से सृष्टि व मानव उत्पत्ति कैसे हुई। सृष्टि में हम जो कुछ भी देखते हैं वह है प्रकृति, और जो नहीं देख सकते हैं वह है ब्रह्म शक्ति। ब्रह्म शक्ति क्या है? प्रकृति क्या है? सृष्टि की रचना कैसे हुई? मनुष्य का जन्म कैसे हुआ? वह सृष्टि पर कैसे आया? अतीत की गहराई में सृष्टि का क्या रहस्य छिपा है? अगर उत्पत्ति है तो सृष्टि का अंत क्या था? क्योंकि कहते हैं आरंभ है तो अंत है, और अंत के बाद आरंभ। तो क्या सृष्टि की रचना से पूर्व ब्रह्मांड में चारों तरफ छाया भयानक अंधकार और सन्नाटा सृष्टि का अंत था? ओरिजिन द सीरीज ऑफ इंडियन हिस्ट्री के पहले भाग में आज हम धार्मिक दृष्टिकोण से इन्हीं सब सवालों के जवाब जानेंगे। मनुष्य ने जब से होश संभाला तब से या तो वह धार्मिक ग्रंथों को सत्य मानता रहा है या फिर विज्ञान की भाषा को। इसीलिए अतीत के पन्नों में विज्ञान और धार्मिक ग्रंथों का टकराव हमेशा होता रहा है। यही वजह है कि अतीत की गहराई में सृष्टि की उत्पत्ति का कोई प्रमाणिक स्रोत उपलब्ध न हो पाने के कारण इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है कि सृष्टि की रचना कैसे हुई। लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार विष्णु पुराण, नारद पुराण, शिव पुराण सहित कई पुराणों और वेदों में इसका उल्लेख मिलता है। धार्मिक ग्रंथों पर विश्वास करने वालों ने कहा कि सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की, और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भगवान विष्णु के नाभि से हुई। भगवान विष्णु आदि अनंत शिव के अवतार हैं और स्वयं शिव निराकार हैं, और प्रकृति यानी नारी शक्ति शिव की साकार शक्ति है। शिव पुरुष है तो प्रकृति नारी है। जन्म देने की शक्ति केवल नारी में है, इसीलिए प्रकृति माँ है, ब्रह्मांड माँ शक्ति है। इन्हीं की इच्छा से शिशु गर्भ में आता है, सांस लेता है, और धरती पर आकर जब वह अपने नेत्र खोलता है तो देखने की शक्ति भी यही देती है, यानी नेत्र ज्योति भी यही है। ज्योति शिव का निराकार रूप है और प्रकृति शिव का साकार रूप है, यानी दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक वैसे ही जैसे लौ के बिना प्रकाश का कोई अस्तित्व नहीं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सृष्टि की रचना से पूर्व चारों तरफ अंधकार था। अंधकार का कोई आकार नहीं, इसीलिए सिर्फ एक अजीब सा सन्नाटा था, मानो कोई जीवन ना हो। लेकिन जीवन था, क्योंकि अतीत बीत जाता है पर समाप्त नहीं होता। भले ही उसके प्रमाण हमारे पास हो या ना हो, पर यह सत्य है कि आदि शक्ति ही माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ काली, माँ दुर्गा, माँ सीता, माँ राधा, माँ रुक्मणी है। इसी नारी शक्ति ने ही जन्म दिया राम को, कृष्ण को, महावीर को, बुद्ध को, नानक को, कबीर को। नारी ने सीता बनकर अपने राम के साथ वनवास काटा। सावित्री बनकर अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए यमराज से लड़ी। सीता का अपहरण रावण ने किया, लेकिन अग्नि परीक्षा देनी पड़ी सीता को। व्यवस्था और परंपरा के नाम पर द्रौपदी को 5 पतियों में बांटा गया, लेकिन उसके अपनों ने ही भरी सभा में उसे खत्म करने का प्रयास किया, और इस भूल का परिणाम हुआ भीषण युद्ध, महाभारत, कौरव वंश का संपूर्ण नाश। जब जब पाप का घड़ा भरा, सृष्टि का संपूर्ण विनाश हुआ। प्रकृति की इस क्रोध अग्नि से संपूर्ण सृष्टि से जीवन ही समाप्त हो गया। अगर कुछ रहा तो सिर्फ अंधकार और एक अजीब सा सन्नाटा। अति मरता नहीं, समय चक्र रुकता नहीं। लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर उसी अंधकार में एक हलचल हुई, एक इच्छा जागी, और अंधकार को चीरता हुआ एक प्रकाश रूपी आत्मा का जन्म हुआ। शिव शक्ति, आदि शक्ति का जन्म हुआ। शिव और शिव शक्ति ने संपूर्ण वातावरण में फैले गहन अंधकार, सन्नाटा और शून्यता को भरने के लिए सृष्टि की रचना के लिए सबसे पहले पंचतत्व आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी एवं ग्रह नक्षत्रों की रचना की। सृष्टि कल्याण में अपनी इस रचना को गतिमान और शक्तिमान बनाने के लिए शिव शक्ति ने प्रथम 6 रागों भैरव, श्री, बसंत, मेघ, मल्हार व नट नारायण पर आदि नृत्य आरंभ किया। मां रहने के लिए सृष्टि की रचना का निर्माण होना था। नारी और पुरुष के सहयोग के बिना सृष्टि की रचना असंभव थी। इसीलिए माँ शक्ति ने प्रकृति स्वरूपा माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ काली को उत्पन्न किया। आदि शक्ति ने माँ सरस्वती को विद्या, बुद्धि, ज्ञान और कला, माँ लक्ष्मी को वैभव, धन संपत्ति, माँ काली को युद्ध और शांति, बल, शक्ति तथा अस्त्र शस्त्र की स्वामिनी की शक्ति प्रदान की, और इन्हें सृष्टि की रचना का दायित्व सौंपा। तीनों देवियों की शक्ति से पाताल लोक में भूचाल आया। निंदा स्तुति की राख से धरती
आदि अनंत देवों के देव महादेव ने भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी को सृष्टि कामना से उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में पंच तत्व से स्वर्ग लोक की रचना की। उसके बाद 7 समुद्रों से घिरी सप्त द्वीप पृथ्वी की रचना की। पृथ्वी लोक की रचना के बाद ब्रह्मा जी ने पाताल लोक और नरक की स्थापना की। पाताल लोक के साथ ही वहाँ रहने वाले असुरों की उत्पत्ति हुई। उसके बाद ब्रह्मा जी ने सप्त ऋषियों, फिर कामदेव, वसंत, नारायण और सृष्टि से प्रकट होने वाले प्रथम पुरुष मनु और प्रथम नारी शतरूपा को प्रकट किया। मनु और शतरूपा ने पति पत्नी बनकर सृष्टि को आगे बढ़ाने का कार्य किया। सृष्टि की रचना में ब्रह्मा जी इतने विलीन हो गए कि अपने मानस में उत्पन्न पुत्र दक्ष को प्रकट करना ही भूल गए। इससे पीड़ित और क्रोधित पुत्र ने अपने पिता को याद कराते हुए कहा कि मुझे भी प्रकट कीजिए पिताश्री। तब ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रकट किया और विवाह के पश्चात उसे प्रजापति दक्ष होने का आशीर्वाद दिया। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना का कार्य पूर्ण किया और भगवान विष्णु सृष्टि के पालनहार के रूप में आज भी विद्यमान हैं। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा हिस्ट्री की पहली वीडियो सीरीज आपको कैसे लगी।